सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज बहुत दिनों के बाद मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोग के साथ ऐसे फेस टू फेस आके बात करूं, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि मैं पटना में रहती हूं, तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, टाइम नहीं मिल पाती है कि आप लोग से बात कर पाऊँ। लेकिन आप लोग को जैसे पता है कि आज मेरी पीएचडी की इंटरव्यू थी और इंटरव्यू बहुत अच्छी रही। मैं सुबह से सोच ही रही थी, इनफैक्ट दोपहर के बाद से, कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि कैसा रहा इंटरव्यू का पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन समय नहीं मिल पा रही थी क्योंकि काफ़ी दिनों बाद घर आई थी, तो थोड़ा सा मम्मी लोग से सबसे बात करने का, और कल तो मैं पूरा दिन बिजी रह गई थी। फिर आई तो फिर मैं सो गई, तो नहीं बना पाई वीडियो। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं जैसे कि बताया गया था कि 11 बजे तक आ जाना है, लेकिन मुझे पता था कि थोड़ा सा तो डिले होगा ही 11 बजे से, क्योंकि मेरे सामने ही कल जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रही थी तो कुछ लोग पूछने आए थे कि उनको पता नहीं था, और इसकी वजह से कि वो लोग डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को सर ने बोला था कि आप कल के डेट में, मतलब आज के बारे में, कि आज आप 11 बजे तक आ जाइएगा। तो मुझे पता था कि 1 घंटे मैं लेट पहुँची वहाँ, 1 घंटे लेट नहीं, मतलब 11:30 तक मैं वहाँ पहुँच गई थी। और उसके बाद से मेरे जाने से पहले 3-4 बच्चे गए थे, मतलब वो दे रहे थे अपना इंटरव्यू। उसके बाद मेरी नंबर आई तो मेरा तो हार्ट बीट एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था, बट फिर भी मैं गई। तो वहाँ सतीश सर जो हमारे डीन बैठे हुए थे, उन्होंने ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, आपका नाम क्या है, फिर आप किस विषय में करना चाहती हैं। फिर मैंने बताया कि उपन्यास, फिर उपन्यास की उन्होंने परिभाषा पूछ ली, और फिर मैंने वो बताया। उसके बाद से फिर जो मैम थी वो उन्होंने पूछा, जो हमारी सुधा मैम है, जो हमारे डिपार्टमेंट की एचओडी है, फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जगह से पढ़ी हैं, अपना पीजी कहाँ से किए। तो मैंने बताया कि मैंने इसी डिपार्टमेंट से की है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि अच्छा, फिर तो आप सही है, फिर आपने गैप क्यों कर दिया। तो मैंने बताया कि मैम 19-21 हमारा सेशन था, और उसके बाद से ये पैट का 2022 का ही है, ये हमारे बाद ये जस्ट आया है, इस वजह से। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर सर ने पूछा कि मेरे से, देखिए ज़्यादा क्वेश्चन मेरे से नहीं पूछा गया, बताऊँ तो सही मायने में, इस वजह से क्योंकि एक तो मैं नेट क्वालिफाइड थी, और दूसरा कि मैं डिपार्टमेंट से थी। बट अदर बच्चों से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखा जाए तो मेरी जो आज की इंटरव्यू ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मेरे से कल पूछा गया था। जो हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स थे उन्होंने मेरे से कल ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था। लाइक आप कौन से उपन्यास के ऊपर करना चाहती हैं, उन्हीं का उपन्यास क्यों करना है, और क्या क्या उनसे आप क्यों प्रेरित हो गई, उन्होंने और क्या क्या किया था, उनके और क्या क्या रचनाएं थी, फिर उनके समकालीन और कौन कौन से रचनाकार हैं, फिर पुरुष रचनाकार में आप क्यों नहीं जाना चाहती है। ऐसे मतलब कल मेरे से फिर हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, किसको माना जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं, फिर उनका एक फेमस कोटेशन है इस उपन्यास के बारे में, क्या उन्होंने कहा था। तो मेरी इंटरव्यू कल ज़्यादा हुई थी। आज देखा जाए तो आज मेरी इंटरव्यू वैसी कुछ भी नहीं थी। सर लोगों ने काफ़ी फेवर किया, जस्ट बिकॉज कि मैं डिपार्टमेंट की थी। तो और फिर क्या है कि मेरा नेट क्वालिफाइड था। तो मैं आप लोग से भी बोलूँगी कि अगर आप लोग नेट क्वालिफाइड करके जाते हैं ना, तो वहाँ पे आपकी एक अलग इमेज बनेगी। सर लोग को भी पता है कि चलो अगर बच्चा नेट क्वालिफाइड है तो इसके पास नॉलेज होगा, तो फिर वो ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछते हैं, ज़्यादा डीपली नहीं जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपको अगर आप डिपार्टमेंट से हैं तो सारे फैकल्टी आपसे जान पहचाने रहते हैं। मतलब आपसे एक होता है ना कि आपको वो देखे रखते हैं। जैसे कि सतीश सर ने भी कहा कि तुम तो डिपार्टमेंट की छात्रा रही हो। और फिर थोड़ा सा एक दो और सर लोगों ने मेरे सपोर्ट में बोला कि हाँ सर, क्लासेस करती थी। तो वैसे करके मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो ओवरऑल मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी अच्छा रहा देखा जाए तो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। एक होता ना कि बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चंस नहीं हुए थे, उन्हें नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था। जैसे कि मैम पूछी थी कि कहाँ रह रही हो आजकल, सर ने पूछा था, सॉरी। तो मैंने बोला कि मैम पटना, सर पटना रह रही हूँ। तो बोले पटना क्या कर रही हो, मैंने बोला कि बीपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर बोली तो फिर पटना से कैसे आओगी, मैंने बोला कि सर मैं कोर्स वक्त के दौरान यहीं पे रहूँगी, उसके बाद फिर चली जाऊँगी। तो ऐसे करके सर ने बोला ठीक है तुम जाओ, तुम्हारा हो गया इंटरव्यू ख़त्म। तो बहुत मुझे लगता है 5 मिनट, हार्डली 5 मिनट मेरे इंटरव्यू हुए होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। और सर लोगों ने काफ़ी कोऑपरेट किया। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत डर रही थी, मैं कल रात को भी बैठ के, मतलब सर में इतना दर्द हो रहा था, उसके बाद भी पढ़ी। सुबह मैं आज 6 बजे उठ के फिर मैंने पढ़ाई की। जाने से पहले 9 बजे तक मैं पढ़ाई करके गई थी कि पता नहीं क्या क्या पूछ देंगे, मुझे कैसे आंसर देना है, सारा चीज़ मैंने करके गया था। बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी पूछा नहीं। इनफैक्ट मेरी जो तैयारी थी वो रखी रह गई। तो इसका थोड़ा अफसोस है, बट इंटरव्यू अच्छा गया।
तो मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, आप लोगों के जो अभी UGC नेट के एग्ज़ाम है, आपको एक और अच्छा मौका मिला है, तो आप प्लीज़ तैयारी कीजिए अच्छे से पढ़ के। आपके पास अभी भी 1 वीक का समय है, अच्छे से तैयारी करिए। और अगर आपका नेट क्वालिफाइड हो जाता है तो पैट 2023 वाले में आपको मौका मिल जाएगा। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगी कि देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बहाली अगले साल आने वाली है। विधानसभा चुनाव है 25 में, तो उससे पहले आएगी, तो आपको एक मौका मिल जाएगा। आप एलिजिबल हो जाएंगे एटलीस्ट फॉर्म भरने के, एटलीस्ट इंटरव्यू देने के, तो ये एक मौका मिल जाएगा। और उस समय क्या होता है, क्या पता एग्ज़ाम बेस्ड हो जाए, तो एटलीस्ट अगर आप नेट क्वालिफाइड रहेंगे तभी तो आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि PhD में तो बहुत टाइम लगेगा, 3 साल 5 साल लग जाएगा। बट अगर आप नेट क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट मौका मिलेगा एग्ज़ाम में बैठने का। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए, 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक कर दे। और साथ ही में मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप भी अपना, अगर किसी के साथ कुछ भी इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, या फिर जिन्होंने अगर अपना इंटरव्यू नहीं दे पाया हो, तो आपकी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मुझे जितना भी हो सकेगा मैं ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और साथ में मैं जाते टाइम में कुछ वीडियोस बनाई हूँ LS कॉलेज मेन गेट से जब मैं एंट्री कर रही थी तो वहाँ की, तो वो भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। तो ये आज ऐसे मैं एंट्री कर रही थी तो मैंने ये लंगट सिंह कॉलेज लिखा हुआ था यहाँ पे। मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर देखिए, आज मैं भाई के साथ गाड़ी से ही गई थी क्योंकि कल इतनी तेज़ धूप लग गई थी ना मुझे कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने सोचा कि नहीं, आज एक तो मेरी इंटरव्यू और मैं पूरा दिन आज का भी मुझे बर्बाद नहीं करना है। तो इसलिए मैंने बोला भाई को कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो गाड़ी से। तो भाई ने बोला ठीक है, मैं हूँ ही, तो मैं अभी फ्री ही था वो भी, तो उसने मुझे छोड़ दिया। और फिर वो वहाँ पे 1 घंटे वेट किया और मेरी इंटरव्यू हो गई। तो फिर वो मुझे लेकर ही वापस आया घर पे, क्योंकि फिर जितना देर में वो घर पहुँचता ट्रैफिक वगैरह में फंसते हुए, और फिर मैं कॉल करते फिर उसको आना पड़ता, तो वो थोड़ा देर रुक ही गया वहाँ पे। और मेरी इंटरव्यू भी बहुत जल्दी हो गई थी, मुझे लगता है हार्डली आधे घंटे में मेरी इंटरव्यू हो गई। मतलब मैं गई बाहर से ही, बाहर मैं रुकी हुई थी। फिर उसके बाद 3 बच्चे मेरे से पहले गए थे, फिर हो गई। फिर उसके बाद से मेरा नंबर आ गया तो इंटरव्यू देके हम लोग आ गए। और ये देखिए, हमारा जो LS कॉलेज है वो कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से एंट्री करते हुए ही। और यहाँ पे कुछ लोग, वो जो कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ था गैंग रेप और उसके बाद उनकी हत्या हो गई थी, तो उसके लिए ख़िलाफ़ वो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लड़कियां भी थी और मीडिया वगैरह भी थे वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी वहाँ पे। और ये देखिए, हमारा कितना खूबसूरत लग रहा है कॉलेज। और ये डिपार्टमेंट, जो भी लोग वहाँ पे जाते होंगे LS कॉलेज, तो वो अपने आप से रिलेट कर पाते होंगे कि कितना एक अच्छा माहौल लगता है वहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।